ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आशा से यतनववर्षं भवतु मंगलकरम अद्भुतकरं च जीवनस्य सकल मनोकामना सिद्धिरस्तु। अर्थात आपकी जितनी भी आशाएं, उम्मीदें, अपेक्षाएं हैं वो सभी संपूर्ण पूरी हों, आपकी मनोकामना पूरी हो, आपका जीवन मंगलमय हो, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। नववर्ष की हार्दिक मंगलमय शुभकामना। बात इस वीडियो में मीन राशि की करेंगे और मीन राशि के लिए तो अद्भुत है, मतलब अद्भुत है। आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव 5000 वर्ष के बाद उससे भी बढ़कर विचित्र खेल खेल रहे हैं। महाभारत काल में बृहस्पति अतिचारी हुए थे, महाभारत हुआ था। फिर 1000 साल पहले भी अतिचारी हुए। उसके बाद जाकर के प्रथम विश्व युद्ध अर्थात 1914 से लेकर के 1918 के बीच में भी बृहस्पति अतिचारी थे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर के, यानी 39 से लेकर के 45 तक फिर से बृहस्पति अतिचारी हुए। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और 2035 में 25 में, माफ कीजिए, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति फिर से अतिचारी हो रहे हैं। न केवल अभी केवल हो रहे हैं, 2025 से लेकर के 33 तक, 33 तक अतिचारी हैं। न केवल इतना, बल्कि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति 2035 से लेकर के 2043-44 तक भी फिर से अतिचारी होने जा रहे हैं, यानी कि पूरा 16 वर्ष तक अतिचारी होंगे। और अतिचारी जब भी गुरु होते हैं, अतिचारी का मतलब निकलता है कि अत्यंत शीघ्र गति से चलना, अनियंत्रित होकर के चलना। आपने मान के चलिए कि होश हवास में गाड़ी को स्पीड छोड़ दी आपने, आपके नियंत्रण से बाहर है आपकी गाड़ी, फिर समझिए आपका क्या होगा। वही हाल ये बृहस्पति के हैं। बृहस्पति शुभ भी है और अत्यंत अशुभ भी है। किन मामलों में शुभ है, किन मामलों में अशुभ है, इसके बारे में पूर्णतः विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में आएंगे। बहुत शुभ। आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करेंगे, मान बढ़ाएंगे, सम्मान बढ़ाएंगे, पद बढ़ाएंगे, प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, नौकरी अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबके साथ बढ़िया है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ऐसे लोगों के साथ में आपका उठना बैठना होगा जो ज्ञानी होंगे, प्रबुद्ध होंगे, विद्वान होंगे, पढ़े लिखे होंगे। ऐसे लोगों के साथ में आपका उठना बैठना होगा। शानदार समय है, अद्भुत समय है। लेकिन ये अतिचारी हैं, यहाँ आने के बावजूद ये इतना जल्दी यहाँ चले जाएंगे जैसे कि 18 अक्टूबर को ही यहाँ निकल जाएंगे, यानी कि 153 दिन के अंदर लगभग। गुरु मिथुन से कर्क में, कर्क में जाना अच्छा है, अपने उच्च के राशि के हो जाएंगे, शुभ है। यहाँ से भाग्यस्थ, भाग्य यहाँ से लाभ को देखेंगे, यहाँ से भाग्य को देखेंगे, यानी कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। शुभ तो है, लेकिन क्या करें, अतिचारी हैं। क्योंकि गुरु एक वर्ष में ही एक राशि को क्रॉस करते हैं, यानी कि गुरु की जो गति होती है 365 दिन में एक राशि को क्रॉस करते हैं, एक राशि को संपूर्ण भोगते हैं, उसके बाद दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। यहाँ तो 100 मतलब 150 दिन में ही जो है लगभग आसपास में 153-54 दिन के आसपास में ये पूरा जो है एक राशि को भोग कर रहे हैं। मतलब कितना फास्ट चल रहे हैं, इसी को कहते हैं अतिचारी होना। अब यहाँ जाएंगे, यहाँ पर 5 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे और 5 दिसंबर के बाद फिर लौट करके यहीं आएंगे। यानी कि आपने गाड़ी को आगे बढ़ाया और खींचे ले आए, आपकी कोई गति हुई? आप कहीं नहीं पहुंचे, आप वहीं के वहीं हैं। अगर आपके लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी कुंडली जो बनी होगी, उस कुंडली में अगर गुरु की खराब स्थिति है तो समझ लीजिए जहां थे 2024 में, 2025 में भी वहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो ये समझ लीजिए ऐसा जैकपॉट लगेगा आपका, जैकपॉट लगेगा जबरदस्त। जैसे ही गुरु अतिचारी, मतलब आपको देना अगर होगा, कहीं से पैसे आने होंगे, खट से पैसे आ गए, कहीं से पैसे, गुरु अच्छा है, पैसा आ गया अचानक। जहां लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आना था, वहां पर 10-15 लाख रुपए आ गए। और जहां गुरु खराब है
तो ये समझ लीजिए जो पैसे आते हुए भी एकदम से आपने हाथ आगे बढ़ाया, पैसे आए और आपके पैसे आए नहीं, हाथ खाली रह गया। उदाहरण के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ में हो, चाहे फाइनेंस को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे मेंटल स्थिति को लेकर के हो, हर क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ, ये स्थिति आएगी। लेकिन हाँ, अगर ठीक-ठाक स्थिति में है, उसके आधार पर मैं आपको बोलूँ, तो ये जो बृहस्पति है, अतिचारी होने के बावजूद केंद्र में होंगे, केंद्र में होकर के ये दशम को देखेंगे, अच्छा है, आपके मान-सम्मान को बढ़ाएँगे, पद-प्रतिष्ठा को बढ़ाएँगे, यहाँ से लाभ को देखेंगे, सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता तय कर देंगे। पैसे आने वाले हैं, पैसे आने के लिए रास्ते जितने भी ब्लॉकेज हैं, उन ब्लॉकेज को हटाएँगे। उसके बाद जाकर के भाग्य के ऊपर दृष्टि है यहाँ पर। भाग्य पर दृष्टि होने का मतलब ये है कि भाग्य को वृद्धि करेंगे। ये अच्छा है। मैं आगे भी बताऊँगा क्या कुछ होने वाला है। अभी तो शनि की बात करनी है, राहु की बात, केतु की बात, इस 2025 में एक ग्रह थोड़ी ना बदल रहा है। कितना ही स्लो प्लैनेट हो, सबसे स्लो प्लैनेट जो होता है शनि होता है। वो शनि की गति 2.5 साल की एक राशि में होती है। वो भी इस साल बदल रहे हैं 29 मार्च को। बताऊँगा आपको। एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा वीडियो सटीक लग रहा हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि फिर से शनि के माध्यम से क्या कुछ होगा डीप जा करके इसमें तो छोटा-छोटा टच करके निकलूँगा, क्योंकि छोटे से वीडियो में सब कुछ बता पाना संभव नहीं होता है। फिर गुरु के माध्यम से क्या-क्या होगा, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है, उथल-पुथल हो रहा है 2025 में। फिर राहु भी बदल रहे हैं, केतु भी बदल रहे हैं, तो वाक़ई में होगा क्या? सबके ग्रहों के अलग-अलग लेकर के आऊँगा, आपके पास नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा, आपके लिए बहुत ये हेल्पफुल रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफ़िकेशन आपके पास आए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को सटीक लग रहा हो तो और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव! 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो बात तो मंगल से म गुरु की हो गई। भाई शनि भी तो है ना, शनि तो आप ही की राशि में आ रहे हैं ना। आपको धैर्य रखना होगा। शनि न्यायाधीश है, शनि कर्म फलदाता है, वो आपकी ही राशि में आ रहे हैं। शनि की साढ़ेसाती चल ही रही है, शनि की साढ़ेसाती के दूसरे चरण में आप प्रवेश करेंगे ही, बहुत कुछ देने वाले हैं। आप बिज़नेस करते हो या फिर आप जॉब करते हो, दोनों को शनि प्रभावित करेंगे। बस एक ही मूल मंत्र है, धैर्य धारण करना, पेशेंस रखना। धैर्य जितना, गंभीरता जितनी रखेंगे आप में जितना धैर्य होगा, बहुत कुछ होगा। आपको आपके बुद्धि विवेक को जो है ना बिल्कुल बदलने के लिए, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए, आपकी नौकरी में बहुत उथल-पुथल होने वाला है, बिज़नेस में बहुत उथल-पुथल होने वाला है, फाइनेंस में बहुत उथल-पुथल होने वाला है, सब कुछ उथल-पुथल होने वाला है, लेकिन आपने धैर्य धारण किया तो उसी उथल-पुथल को आप पॉजिटिव वे में लेकर के चले जाएँगे। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, खत्म होगा, तो मानकर चलिए ये शनि की दृष्टि में विष होता है, ज़हर होता है, ये आपको खत्म कर देगा। अनावश्यक लड़ाई, झगड़े, विवाद, नेगेटिविटी इन सब से अगर घिर के रह गए आप, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं। और कर्म, ये शनि लग्न में बैठता है तो शनि आलस्य का भी प्रतीक है। ये आलस्य भी लेकर के आएगा। जहाँ आपने आलस्य को अपने ऊपर हावी होने दिया, आलस्य मतलब लेज़ीनेस, तो खत्म किया फिर इसने। तो चाहे बिज़नेस में हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ में हो, चाहे पार्टनरशिप में हो, चाहे मान-सम्मान में हो, चाहे इंटरव्यू में हो, चाहे नौकरी में हो, हर क्षेत्र में शनि की तीसरी भी दृष्टि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हिलाने के लिए भी काफ़ी है। तो इन सब पर दृष्टि शनि की बनी हुई है। ध्यान रखें, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल भी बनाए रखना है। यही शनि आलस्य को त्याग कर कल के काम, आज के काम आपने कल पे टाल दिया, कल का काम आपने परसों पे टाल दिया, तो समझ लीजिए कुछ हासिल नहीं होने वाला है आपको। ये आपको समझना होगा। फिर राहु की भी बात करूँगा, केतु की भी बात करूँगा, करना चाहता था लेकिन वीडियो हो जाएगा अत्यंत लंबा, तो इसी वजह से मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए ये सट मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है, डीएनए है आपकी कुंडली। 5000 साल, 1000 साल विश्व युद्ध के बाद सब कुछ, इससे बड़ा साल दूसरा नहीं है। विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहती हैं या चाहते हैं, चाहे विदेश में रहती हो, रहते हो या स्वदेश में रहती हो, रहते हो, तो चर्चा करना चाहती हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो वो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। मेरी टीम से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। सटीक लगा हो? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आप पर अत्यंत बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए,
ओम नमः शिवाय।